Assalamu alaikum students. In today's class in Pharma Medicos, we are going to discuss the sodium channel blockers of class 1B category. First of all, हम यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगेन मैंने फ्लो चार्ट में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है. हम हर एक स्टेप को सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो क्लास 1B की सोडियम ब्लॉकर्स ड्रग्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं बट वीकली. कल हमने क्लास 1A को डिस्कस किया था जो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहे थे मॉडरेटली, यानी ना ही स्ट्रांगली ना ही वीकली. बट आज हम डिस्कस करें क्लास 1B. तो क्लास 1B जो है वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है वीकली, सिर्फ और सिर्फ डैमेज हार्ट सेल्स में, नॉट इन नॉर्मल वंस. यानी जो हेल्दी नॉर्मल सेल्स होंगे उन पे ये एक्ट नहीं करेंगे. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा? डैमेज हार्ट सेल्स पे होगा. सोडियम चैनल्स को ये वीकली ब्लॉक करेंगे. उसके अलावा ये हार्ट के एट्रिया पे एक्ट नहीं करते, ओनली दे एक्ट ऑन वेंट्रिकल्स. ठीक है, ना ही ये सोडियम ना ही ये पोटेशियम चैनल ब्लॉक करते हैं और ना ही ये एवी नोड कंडक्शन को ब्लॉक करते हैं. ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये वेंट्रिकल्स पे एक्ट कर रहे हैं और सोडियम चैनल्स को वीकली ब्लॉक कर रहे हैं. अब चूंकि स्टूडेंट्स ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक नहीं कर रहे, ना ही ये एवी नोड की कंडक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईसीजी में QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइड नहीं दिखेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा और उसके साथ ही एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन भी यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें इसके यूजेस की, तो सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं वेंट्रिक्यूलर एरिथमियाज में, वेंट्रिक्यूलर टैकी एरिथमियाज में. अब आप यूजेस में देख सकते हैं हम सिर्फ इसको वेंट्रिक्यूलर एरिथमियाज में यूज कर रहे हैं बिकॉज इसका एक्शन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल्स पे है, तो हम इसको वेंट्रिकल वाली कंडीशंस में ही यूज करेंगे. काइनेटिक्स की हम बात करें तो क्लास 1B में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, वो है लाइडोकेन. ठीक है, लाइडोकेन जो है ना स्टूडेंट्स वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग देते हैं आईवी रूट में. क्यों आईवी रूट में देने का मकसद ये है कि जब हम इसको ओरली दे रहे थे तो ये इसमें लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा था. मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास इफेक्टिव डोज बहुत कम पड़ रही थी, तो इसलिए हम इसको आईवी रूट पे देते हैं ताकि 100% ड्रग जो है वो ब्लड में जाकर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करे. अब हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स के. इसके एडवर्स इफेक्ट्स हमें सीएनएस में ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे कि फर्स्ट है सीएनएस डिप्रेशन, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन और कन्वर्जन. यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर्स यहीं पर कंप्लीट होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बीटा ब्लॉकर्स इन एरिथमिया as we already have discussed beta blockers in heart failure also. So आज हम बीटा ब्लॉकर्स को एरिथमिया में भी डिस्कस करेंगे. बीटा ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये हार्ट के बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है. जब ये हार्ट के बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा तो सोडियम और कैल्शियम की एंट्री सेल के अंदर नहीं होगी. आपको पता है सोडियम कैल्शियम दोनों ही हार्ट सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं. जब इनकी एंट्री नहीं होगी तो हार्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हार्ट के सिग्नल्स की कंडक्शन भी स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से एवी नोड की कंडक्शन भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये हार्ट के सिग्नल्स को आगे कंडक्ट होने के लिए उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर रहे हैं. तो इसी तरह से सेम सीक्वेंस में एवी नोड की कंडक्शन भी स्लो हो जाएगी. ठीक है, उसके अलावा अब चूंकि ये सोडियम कैल्शियम दोनों की एंट्री को ये ब्लॉक कर रहे हैं, तो ईसीजी में पीआर इंटरवल जो है उसको ये इंक्रीज कर देंगे. पीआर इंटरवल को कैसे इंक्रीज किया? आपको पता है मैंने आपको ईसीजी पढ़ाया था कि पी फेज में सोडियम की एंट्री होती है हार्ट सेल्स के अंदर, आर इंटरवल में कैल्शियम की एंट्री होती है हार्ट सेल्स में. तो जब इसकी एंट्री को ही ब्लॉक कर देंगे तो ये पीआर इंटरवल आपको ईसीजी में इंक्रीज होते हुए दिखेगा. तो इसका मतलब ये हुआ, आपको पता है कि सोडियम कैल्शियम दोनों ही हार्ट सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं. अब जब ये इसको ब्लॉक करके इसके इंटरवल को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वेंट्रिकल्स अब ज्यादा टाइम लेंगे कॉन्ट्रैक्शन के लिए. इस यूजेस भी हम अगर इसकी बात करें तो यूजेस में हम इसको यूज कर रहे हैं वेंट्रिक्यूलर एरिथमियाज में, जिसको आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में हो रही है. अब वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में क्या होता है कि हार्ट बीट बहुत फास्ट है ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. अब ये वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में, दैट्स व्हाई हम इसको इस कंडीशन में यूज करते हैं. सेकेंड इसका यूज है एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन. ये भी आपको मैंने ये टर्मिनोलॉजीज बताई थी. एट्रियल फिब्रिलेशन फ्लटर दोनों में ही आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है. अब चूंकि ये कंडक्शन को ही स्लो डाउन कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर में. तो यहीं से स्टूडेंट्स हमारा बीटा ब्लॉकर्स कंप्लीट होता है. इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मजीद क्लास ऑफ ड्रग्स को डिस्कस करेंगे एरिथमिया में. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज. इन दी एंड स्टूडेंट्स मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आपको मेरे लेक्चर्स पसंद हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए.